हाय फ्रेंड, नमस्कार। तो मैं आज फिर लेके आ गया हूँ आपके लिए वीडियो। और हम लोग समास का अभ्यास कर रहे थे। हम लोगों ने 90 प्रश्नों तक समास अभ्यास कर चुका है और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 से। ठीक है, तो हम लोग जिस प्रकार सबसे पहले ईश्वर की या माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और उसके बाद अपने अभ्यास पर आते हैं। तो मैं वंदना करूँगा और जिसको वंदना नहीं सुनना है वो 1 मिनट वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तो आज का सेशन, आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है गौशाला में कौन सा समास है। तो गौ के लिए शाला, रसोई का रसोई के लिए घर। तो ये सब क्या के लिए, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ कारकीय विच्छेद में विग्रह में कारकीय कारक के जो चिन्ह होते हैं आ जाएंगे, वहाँ पे तत्पुरुष होगा। तो इसका सही आंसर तत्पुरुष होगा, ए नंबर। ये देख सकते हैं यूपी टीजीटी एग्जाम 2009 और 18 में आ चुका है सवाल। ठीक है, इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है कठपुतली में कौन सा समास है। संप्रदान, संबंध, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण, ये सभी तत्पुरुष के भेद हैं। काठ का पुतली, तो इसमें क्या का के की आ जाएगा, तो संबंध तत्पुरुष इसका सही जवाब होगा। मन माना में कौन सा समास है। मन से माना, मन से माना, अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, तत्पुरुष। मन से माना, से क्या है, कार्य की विभक्ति है। ठीक है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, अव्ययभाव है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर, तत्पुरुष समास है इसमें। इसका सही आंसर ए होगा, इसका सही आंसर ए होगा, इसमें तत्पुरुष समास है। शोकाकुल, शोकाकुल का विग्रह कीजिएगा तो आपको विग्रह पद मिलेगा, शोक से आकुल, शोक से आकुल। ठीक है, तो इसमें क्या है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययभावी है, अव्ययभावी है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में समास में सभी कुछ बता दिया कि किस समास को कैसे पहचाना जाता है, समास में कौन पद प्रधान होता है, कौन पद प्रधान नहीं होता है। ऑलमोस्ट 50% मैंने क्वेश्चन आंसर प्रश्न सेशन कराते हुए आपको 50% समास से जुड़ी सभी चीज़ बता चुका हूँ। और ये है अभ्यास सेशन। तो ठीक है, तो शोक आकुल का अगर विग्रह कीजिएगा तो शोक से आकुल, तो से आ रहा है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, कर्मधारय, दीर्घु, तत्पुरुष द्वंद्व, तो इसका सही आंसर तत्पुरुष होगा। देख सकते हैं सी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है। इसके बाद है निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 4 शब्द है, धनंजय, वक्रतुंड, वक्रतुंड तो बहुब्रीहि हो जाएगा, गणेश भगवान का बोल जाता है। आत्मनिर्भर, ठीक है, और एक तरफा, और धनंजय, धनंजय भी बहुब्रीहि हो जाएगा, धन को जीतने वाला, ठीक है, जय करने वाला। आत्मनिर्भर इसका सही आंसर होगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है। वनवासी शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो दीर्घु समास है, नहीं क्योंकि यहाँ संख्यावाची चाहिए। ठीक है। द्वंद्व समास होगा, नहीं क्योंकि यहाँ 2 पद चाहिए, वनवासी। ठीक है, तो कर्मधारय या तत्पुरुष समास, तो इसका सही आंसर तत्पुरुष होगा। कर्मधारय में क्या चाहिए, विशेषण विशेष चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। सदगति शब्द में कौन सा समास है। सदगति शब्द में उपसर्ग क्या है, सत प्लस गति, सत प्लस गति शब्द से सदगति शब्द बनता है। ठीक है, तो इसका सही तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या दीर्घ समास। सदगति आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सदगति जो है अच्छा गति, इसका अच्छा का विशेषण है और विशेष्य है,
गति विशेष है, गति की विशेषता बता रहा है, तो इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगर इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देखिए कमेंट में, तब आगे बढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा आप कितने लेवल में है। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीला है जिसका अंबर, इसमें अगर बहुब्रीहि है तो सबसे पहले बहुब्रीहि होगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि ये विष्णु भगवान को बोला जाता है जिसका अंबर पीला है। ठीक है, अंबर यानी वस्त्र होता है। ठीक है, अंबर एक आकाश को भी अंबर बोलता है। ठीक है, दीर्घु कर्मधारय अव्ययभाव या बहुब्रीहि, तो इसमें कर्मधारय भी है क्योंकि पीला अंबर कपड़ा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसमें कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि भी है। ठीक है, मगर अगर ऑप्शन में एग्जाम में इसे आएगा तो सबसे पहले आप बहुब्रीहि मारिएगा, क्योंकि बहुब्रीहि अर्थ प्रधान समास होता है, इसलिए इसको समास का राजा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में कौन सा समास है। ठीक है, चरण कमल में कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है, तो कर्मधारय है। चरण कैसा है, कमल के समान। ठीक है, चरण यानी पैर, पैर कैसा कमल के समान, तो इसमें चरण है जिसके कमल के समान। ठीक है, कमल के समान है जिसके चरण, वो मतलब कर्मधारय समास है। इसमें विशेषता विशेषण विशेष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कर्मधारय। 102 नंबर प्रश्न है काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिर्च ये सब एग्जाम में हमेशा हमसे मिलने आते हैं। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है। ठीक है, अब हम लोग को गलत वाला सुनना है। वन में वास, चंद्र का प्रकाश, जल की धारा, देश पर निकाला, तो यही इसका देश से निकाला होता, देश पर निकाला नहीं होता, इसका देश निकाला का ये विग्रह होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम शब्द में कौन सा समास है। घनश्याम शब्द में दीर्घु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है, तो घनश्याम कृष्ण भगवान को भी बोला जाता है, तो इसका सही सबसे आंसर बहुब्रीहि समान होगा, जिसका घन है, श्याम श्याम है, घन के समान है जो श्याम। ठीक है, विग्रह होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें सी नंबर बहुब्रीहि होगा और बी नंबर कर्मधारय होगा, क्योंकि विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो मगर मारिएगा आप लोग बहुब्रीहि, ये तो मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, मगर आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि। देखिए सद्भावना, फिर उपसर्ग से प्रश्न है। सद मतलब अच्छा होता है, ये सत होता है और संधि के प्रभाव से सद में बदल जाता है। सद्भावना शब्द में समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, दीर्घु समास है, तो ये विशेषता बता रहे, तो इसका सही आंसर कर्मधारय होगा। सत ब्रैकेट में अच्छी है जो भावना। ठीक है, सद्भावना। नेक्स्ट है महापुरुष में कौन सा समास है, पुरुष की विशेषता बता रहा है, पुरुष कैसा है, महा है। ठीक है, महा मतलब महान है, तो इसमें कौन सा होगा, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय, इसमें सही आंसर होगा कर्मधारय। ठीक, देख सकते हैं इसमें दीर्घु भी ऑप्शन दिया, 5 ऑप्शन दिया, तो इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, सज्जन, यहाँ भी देख सकते हैं ये सत होता है प्लस जन होता है। ठीक है, फिर संधि के प्रभाव से सत जन बन जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये सत्य रहता है, ये भी सत्य मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, ये विशेषता बता रहा है, तो इसमें भी कर्मधारय समास, इसका सही आंसर होगा कर्मधारय, तत्पुरुष, दीर्घु, द्वंद्व, इसका सही आंसर क्या होगा, कर्मधारय समास। ठीक है, चराचर्म, चर्म में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि है या कर्मधारय समास, तो इसमें क्या होगा, जगत है, जगत का विशेषता है चराचर्म। ठीक है, तो ये होगा बहुब्रीहि समास। धर्म बुद्धि से में समास है, धर्म तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास होगा नहीं, बहुब्रीहि समास होगा नहीं, या तो ये होगा बुद्धि की विशेषता बता रहा है धर्म, तो सही है कर्मधारय समास होगा। ठीक है, क्योंकि विशेषता बता रहा है, जहाँ विशेषता विशेष्य हो वहाँ पे कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, 4 ऑप्शन है इसमें। हाथों हाथ में अव्ययभाव समास होता है, जहाँ एक शब्द की द्विरुक्ति हो गया वहाँ अव्ययभाव समास। ठीक है, प्रति प्लस आशी, प्रत्याशी, भुज, दंड। ठीक है,
भुजदंड और आराम कुर्सी बोल रहा है कि कर्मधारय समास बताना है हम लोग को। आराम कुर्सी, कुर्सी की विशेषता आराम करने वाली कुर्सी, ठीक है, तो इसका भुजदंड, ठीक है, भुजदंड इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें विशेषता बता रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। अंधाकूप, गृह प्रवेश, सुख दुख में कौन सा द्वंद्व समास है। तिरंगा में बहुब्रीहि समास है। अंधकूप क्या बोला, कर्मधारय समास का अंधकूप, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। कूप कैसा है, अंध, ठीक है, अंधकूप है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। परमानंद शब्द में परम है आनंद, आनंद की विशेषता बता रहा है, तो तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय और अव्ययभाव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। नीलगाय में कौन सा समास है, नीलगाय में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा, नीलगाय में कर्मधारय समास होगा, ठीक है। नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल में भी कर्मधारय समास है क्योंकि कमल की विशेषता बता रहा है कैसा, नीला, अव्ययभाव नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा का समासिक व्यंग्य क्या हो गया। चार राहों पर हार, चार राहों का समाचार, चार राहों का समाहार, तो यही इसका सी नंबर हो जाएगा क्योंकि ये दीर्घ समास का उदाहरण, तो चार राहों का समाहार इसका सही विकल्प विग्रह होगा, ठीक है। दीर्घ समास का उदाहरण क्या है, राजधानी, पीताम्बर, पीताम्बर अभी कर्मधारय बहुब्रीहि होगा, ठीक है। भूदेव, त्रिभुवन, त्रिभुवन और राजा रानी द्वंद्व समास, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर भूदेव, ठीक है। त्रिभुवन, सॉरी दीर्घ समास पूछा ना, दीर्घ समास का त्रिभुवन या संख्या है, फिर ये संज्ञावाचक है, ये हम मुझे लगा कर्मधारय का, इसलिए मैंने इसको मार दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर त्रिभुवन, ठीक है, तीन भुवनों का समाहार। पंचामृत, पंच संख्या है, अमृत है, ठीक है, तो जहाँ संख्या और संज्ञा होगा वहाँ पे क्या होगा, दीर्घ समास होगा, तो इसको देखिए तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व दीर्घ बहुब्रीहि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ समास हो जाएगा, डी नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। पीसीएस में आया था ये वाला सवाल। चौराहा, चार और राहों का समूह, अभी मैंने आपको यहाँ विग्रह दिखाया, तो इसमें कौन सा समास होगा, दीर्घ समास होगा क्योंकि चार संख्या है, राह संज्ञा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल की समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो दीर्घ का पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची, दूसरा होता है संज्ञावाची, ठीक है, तो तत्पुरुष नहीं होगा, अव्ययभाव नहीं होगा, अव्ययभाव का नहीं होगा, इसका उपसर्ग होता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, दीर्घ समास और अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दीर्घ, पांच वटियों का समूह पंचवटी, ठीक है, पंच क्या संज्ञा है, फिर संज्ञा है, ठीक है। निम्नांकित में दीर्घ समास है, चार शब्द उसमें बताना दीर्घ समास कौन, अष्टभुजा, अष्ट और भुजा यही इसका शताब्दी है, नटका, नकटा और चतुर्भुज, चतुर्भुज जो बहुब्रीहि का है, शताब्दी 100 अवधियों का समूह यही है, अष्टभुजा ये बहुब्रीहि हो जाएगा दोनों, ठीक है, चतुर्भुज और अष्टभुजा, ठीक है, ये सब भगवान के विशेषण हो जाएंगे, तो ये बहुब्रीहि में जाएंगे, और शताब्दी जो है ये दीर्घ समास का उदाहरण बनेगा। त्रिभुज, त्रिभुज शब्द में कौन सा, तीन है और फिर भुज है संख्या, फिर संज्ञा, इसमें भी दीर्घ समास होगा, इसका बी नंबर आंसर होगा, हो जाएगा, देख सकते हैं दीर्घ समास का उदाहरण है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दीर्घ समास का उदाहरण है माता पिता, ये द्वंद्व समास का है, पहले काट दीजिए। नवग्रह, यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि अभी बताया, तो इसका सही आंसर नवग्रह हो जाएगा। नव क्या है, संख्या है, और फिर ग्रह संज्ञा, ठीक है। इसके साथ हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है 124वां नंबर, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास कहलाता है। तत्पुरुष समास, समाहार द्वंद्व समास, व्यतिरेक बहुब्रीहि समास और इतरेतर द्वंद्व समास, इसका सही आंसर इतरेतर द्वंद्व समास होगा, ठीक है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है, इसमें द्वंद्व समास कौन, यथा संभव, यह अव्ययभाव है। देश विदेश, यही
देशभक्ति, यही इसका सही आंसर। देश और विदेश में द्वंद्व समास है, क्योंकि इसको अलग करेंगे तो दो शब्द बनेगा। ठीक है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर इसका विग्रह होगा। ठीक है, द्वंद्व समास है। लंबोदर बहुब्रीहि समास है। अंधकूप अभी मैंने बताया कर्मधारय समास है, अंध है जैसे कूप। नर नारी में ही द्वंद्व समास है। ठीक है, और शरणगत, शरण, शरण में है शरण, इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इसका सही समास क्या होगा? नर नारी। ठीक है, क्योंकि ये दो पद है। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसमें कहते हैं, अभी मैंने बताया उसको कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, दीर्घो नहीं होगा। दीर्घो में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, द्वंद्व समास बताए। वीर पुरुष और पाप पुण्य, तो सही आंसर पाप पुण्य हो जाएगा। ठीक है, विलोम विपरीत जैसा शब्द है इसलिए इसका द्वंद्व समास में ये सभी उदाहरण इसके आते हैं। निम्न में से द्वंद्व समास का शब्द है आजकल, रातों रात, रातों रात अव्यय भाव का समास है। ठीक है, वीर पुरुष ये कर्मधारय है। दिन दिन, आजकल, तो इसका सही आंसर आजकल हो जाएगा। ठीक है, इसका ए नंबर सही आंसर है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, दीर्घो समास, बहुब्रीहि समास, तो इस द्वंद्व समास इसका सही आंसर है। आज हम लोग 130 प्रश्न किए हैं 90 से, मतलब 40 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। अब विगत कल की वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और जितना हो सकेगा हम लोग 400-500 प्रश्नों तक समास का अभ्यास करेंगे। फिर इसके बाद किसी और विषय को पकड़ेंगे और फिर उसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। तब तक के लिए देखते रहिए शब्द शक्ति। मिलते हैं कल। जय हिंद।